आप असत्य से सत्य की ओर ले चलें। आप अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। आप मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। हमारे बीच में पधारे हुए विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय मैम और सभी विद्यार्थीगण, सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि आज हम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। आज क्या है कि चारों तरफ देखो, गुरु पूर्णिमा तो मना रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार हमको पता है जैसे दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, सबके अपने अपने कारण हैं। उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा का कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। ये सनातन संस्कृति ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर कोई कारण ना हो, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है, यह मतलब इसमें एक ना एक लॉजिक जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हर चीज़ का कारण है। जैसे प्राचीन समय में हमारे यहाँ पर सनातन संस्कृति में गुरुकुल परंपराएं हुआ करती थी। जब गुरुकुल परंपराओं में बच्चे या विद्यार्थी अध्ययन करने जाते थे, तब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही उनको गुरुकुल के अंदर प्रवेश दिया जाता था। और गुरु पूर्णिमा के अंदर जिनका अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है, जिन्होंने अपना ब्रह्मचर्य जीवन पूर्ण कर लिया है, जिन्होंने अध्ययन का कार्य पूर्ण कर लिया है, वह अपने गुरु से विदा लेते और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते। यह होता था गुरु पूर्णिमा का एक अर्थ, जो हमारे प्राचीन संस्कृति में मतलब जब तक ये व्यवस्था चली, जब तक गुरुकुल परंपरा चली, तब तक यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन जैसे ही यह देश अनेक आक्रमणता मतलब अनेक मलिक्षों या आक्रांताओं से ग्रसित होता गया, तो यहाँ की परंपराएं खंडित होती गई और यहाँ पर जो गुरुकुल परंपराएं थी वो धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट होती गई। जिसका कारण ये रहा कि आज चारों तरफ देखो तो गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। हर कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को गुरु साबित करने पर तुला हुआ है। हर कोई चाहता है कि मुझे मेरी पूजा हो, हर कोई चाहता है कि नहीं मुझे तो वो सम्मान मिले जो गुरुओं को मिलना चाहिए। लेकिन हमारी ये परंपरा नहीं रही। हमारे यहाँ पर तो एक गुरु तो बहुत बड़ी पदवी थी, जिसको हर कोई प्राप्त नहीं करता था, जिसको करने के लिए जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती थी। व्यक्ति को अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता था, अपना पल पल उसको जलना पड़ता था, पल पल दीपक की भांति जलता था, तब जा करके वह एक अपने शिष्य का निर्माण करता। और तब यह गुरुकुल परंपराएं चलती थी और वह राष्ट्र के लिए रात दिन कार्य करता रहता था। तब वह एक सार्थक अर्थ में उसको गुरु की शिक्षा दी जाती थी। जैसे आपने देखा होगा गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, उनके चरणों में जो राजा महाराजाएं होते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, वो भी अपना सिर झुकाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनमें इतना त्याग था, उनमें वो परंपराएं थी। उनके लिए ना तो कोई राजा का पुत्र होता था, ना कोई गरीब का पुत्र होता था, उनके लिए सब समान होते थे। वह सबसे भिक्षावृत्ति करवाते थे, सबको एक ही नज़र से देखते थे, सबसे एक ही तरीके से शिक्षा देते थे, सबको एक ही नियमावली में चलाते थे। चाहे वह कोई का भी पुत्र हो, उनके लिए नज़रों में कोई भी ऐसा विशेष नहीं होता था। लेकिन यह परंपराएं धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट होती गई और आज तो गुरुओं का कहना ही क्या है। चारों तरफ अब तो इतने साधु संत बाबा जी सब बहुत बन गए हैं, सब अपने आप में। आज देखो चारों तरफ गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़े बड़े चल रहे होंगे, फंक्शन चल रहे हैं। केवल क्या होता है? दिखावा। दिखावे की सिवा कहीं पर कुछ नहीं है। केवल भंडारे कर देते हैं, बड़े बड़े आयोजन कर देते हैं, एक दूसरे को माला पहना दी, बस फोटो खिंचवा लिया और क्षमा। यही है आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस तरह का बहुत सारा चल रहा है। चारों तरफ देख लो यही मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि गुरु कौन है? गुरु तो वह है
जो अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। क्या करे? जो अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की हो जाए, जो दीपक की भांति पल पल जलता रहे और तब जा कर के एक अपने शिष्य का निर्माण करे। वह गुरु है, ना कि आज जो मंत्र देने वाले हैं, ये हैं, वो चल रहे हैं, ये सब कोई गुरु नहीं है। ये तो केवल एक दिखावा मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने वाले लोग ही हैं, ऐसा कह सकते हैं इनके बारे में। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारी जो संस्कृति है उससे हमारे युवा, हमारा वर्ग परिचित हो, और ये तो उल्टे अंधकार में धकेल रहे हैं। ये कहाँ ज्ञान रूपी प्रकाश दिखा रहे हैं हमको? ये ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर कहाँ पर ले जा रहे हैं? ये तो उल्टे अंधकार, पाखंड, अंधविश्वास में ही धकेल रहे हैं। केवल बोल दिया, मंत्र दे दिया, जा भाई तेरा कल्याण हो जाएगा। इससे कल्याण हो जाएगा क्या? कभी नहीं। जब गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया कि कर्म सर्व प्रधान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जब कर्म ही सब प्रधान, सर्व प्रधान है, तो फिर ये क्या वे फालतू का पागल बना दिया कि नहीं भाई ये चीज़ जप ले, इससे कल्याण हो जाएगा? क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्योंकि व्यक्ति को जब तक वह कर्म नहीं करेगा तब तक वह फल नहीं मिलेगा। व्यक्ति का कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति क्या है कि वह कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन फल उसके कर्म के अनुरूप मिलता है। बहुत बोलते हैं कि नहीं भाई मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया, मैंने तो इतना अच्छा पेपर दे के आया, लेकिन मैं तो पास नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। अगर आपके कर्म में कहीं ना कोई कमी थी जिसका परिणाम आपको नहीं मिला, अगर आपका कर्म इतना परिपक्व होता कि आपको उसका फल मिलता, उसमें उस कर्म में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक अवश्य रही होगी। जैसा कि आज एक गुरु के बारे में कहा गया है, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, भय लोहा कंचन करे ये करी लेहे महंत। गुरु और पारस में अंतर केवल ज्ञानी पुरुष ही बता सकता है। जिस प्रकार जो पारस मणि होती है उसके संपर्क में यदि लोहा आ जाता है तो वह उसे क्या बना देती है? स्वर्ण बना देती है, उसे सोना कर देती है। जबकि जो गुरु होता है वह पारस मणि से भी बहुत ऊंचा है। वह क्या करता है? जब उसके सानिध्य में कोई शिष्य आता है, कोई छात्र विद्यार्थी आता है, तो वह उसे अपना जैसा ही बना देता है। जितना ज्ञान गुरु के पास होता है वह चाहता है मैं सारा उड़ेल दूं इसके अंदर। वह कभी नहीं चाहता मैं कुछ बचा लूँ इसके लिए। वह चाहता है कि मैं इससे अधिक और अधिक और अधिक दूं, जिससे ये मुझसे भी आगे निकल जाए। तो इसलिए कहा गया है जो पारस मणि है उससे भी ज़्यादा कहीं गुरु श्रेष्ठ है। और अगर गुरु और शिष्य के बीच में अगर हम देखना चाहें, गुरु और शिष्य के बीच में अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो सबसे अच्छा उदाहरण है महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसा युवक था जो केवल एक सामान्य मतलब धन संपदा से युक्त परिवार में पैदा हुआ और अकेली संतान थी, जिसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, जिसके पिता एक शास्त्री बहुत बड़ी बड़ी पदवियों पर थे। जब उस व्यक्ति को मन में आभास हुआ कि नहीं, वह अपने पिता से संतुष्ट नहीं हुआ, उसे उन ज्ञानों से, उन विद्यालयों से वह संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि नहीं, ये तो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे तो सत्य को जानना है। सत्य क्या है? वह तो सत्य की खोज में निकल गया और उसने अपने परिवार को ही छोड़कर निकल गया। लेकिन जब वह चलता गया उसे बहुत गुरु घंटाल मिलते गए, चारों तरफ ऐसे ही गुरु मिलते गए। लेकिन वह एक ऐसी आत्माएं थी जो उसको जो भी मिला, लेकिन उसकी जो जिज्ञासाएं थी उनको शांत नहीं कर पाए। उनको हजारों गुरु मिले, लेकिन वो क्या है, सबके पास रहे। किसी के पास 2 महीने रहे, किसी के पास 5 महीने रहे, किसी के पास 8 महीने रहे। सबसे अध्ययन किया, लेकिन उनकी जिज्ञाएं इतनी ज़्यादा निकलती थी तो लोग उनको संतुष्ट नहीं कर पाते थे, तो वह वहाँ से छोड़कर चले जाते थे। फिर उनको लोभ दिया जाने लगा, राजाओं की तरफ से लोभ दिया गया कि आप
यहाँ का महंत घोषित कर दिया जाएगा, यहाँ का मठाधीश घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन आप अपनी हट छोड़ दें और आप भी एक गुरु के सानिध्य में जाकर के एक पदवी ले लें, आप भी गुरु बन जाएं। उन्होंने कहा अगर मुझे ऐसा ही करना था तो मेरे पास क्या धन संपदा की कमी थी, और मैं तो अकेला बेटा था घर में, तो मेरे पिता तो इतने धनवान थे कि वो चाहते तो मैं क्या क्या नहीं खरीद लेता, और मैं जब उनको ही छोड़ दिया तो मैं आपके यहाँ पर क्यों करूँगा क्या। वह व्यक्ति जा कर के हिमालय में जाकर बैठ गया। अब वह रात दिन यही सोचता है क्या इस संसार में मेरी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला कोई है ही नहीं क्या? क्या यह सब पाखंड है चारों तरफ? क्या ऐसा कोई गुरु बचा ही नहीं है जो मेरी जिज्ञासाओं को शांत कर दे? तब उसे किसी ने बताया कि एक गुरु ब्रजानंद स्वामी हैं, दंडी स्वामी हैं, आप उनके पास जाइए, वह आपकी जिज्ञासाएं उनका जरूर समाधान करेंगे। उनको बताया गया कि वे प्रज्ञा चक्षु हैं, वे अंधे हैं, उनको दिखता भी नहीं है, लेकिन हो सकता है वही आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर दें, बाकी की दुनिया में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। तब वह पैदल चलता चलता वो हिमालय से वापस मथुरा आया। आधी रात पर पहुंचा। आधी रात पर जैसे ही उसने गुरु के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, दंडी स्वामी जी बोले कौन है? तो उस दयानंद बोले मैं यही तो जानना हूँ, मैं हूँ कौन? मैं पूरी दुनिया में घूम आया लेकिन कोई मेरा समाधान ही नहीं कर पाया कि मैं हूँ कौन। मैं यही तो जानने आया हूँ यहाँ पर कि मैं हूँ कौन। दंडी स्वामी जी समझ गए कि यह कोई पुण्य आत्मा है, यही इस देश का उद्धार कर सकता है, यही इस सनातन संस्कृति को जो नष्ट भ्रष्ट हो रही है यह इसका पुनः उद्धार कर सकता है। उसने उसे आधी रात को ही अपने दरवाजे खोल दिए और बोला कि अंदर आओ। जैसे वे अंदर आए उन्होंने कहा कि आपने कहाँ अध्ययन किया, क्या क्या किया? आपने तो सन्यासी वेश धारण, उनके और शिष्य थे, उन्होंने बताया कि ये तो सन्यासी है, आप तो ब्रह्मचारियों को शिक्षा देते हैं, ये तो सन्यासी है, सन्यासी को कौन शिक्षा देगा? सन्यासी के पास कुछ होता भी नहीं है। बोले नहीं, मैं सन्यासी को शिक्षा दूंगा। दयानंद ने बताया कि मैं सन्यास इसलिए नहीं लिया, केवल सन्यास तो मैंने अपनी उदर पूर्ति के लिया था। जब मैं चल रहा था तो इस पानी को देख करके लोग मुझे खाना दे देते थे, लेकिन अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता था, इसलिए मैंने ये बहाना लिया है कि आप चाहो तो मुझे बता सकते हो कि सत्य क्या है, मैं हूँ कौन। अगर आप मुझे अपना योग्य समझो तो आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हो। तो गुरु ब्रजानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उनसे कहा कि आपने आज तक, वह अपने साथ बहुत सारी पोथियों को लेकर चलता था। जब दयानंद चलता था तो उसके साथ इतनी सारी पोथियाँ होती थी जो उसको कंठस्थ रटी हुई होती थी। हर जगह जाता, वहाँ अनेक अनेक पोथियों को रट डालता। इतनी तीव्र थी उसकी बुद्धि, इतनी शार्प बुद्धि थी सर। और वह जब वहाँ पर गया तो दंडी स्वामी ने कहा पहले जाओ इन सबको जमुना जी में फेंको। जमुना जी में फेंकाऊं? ये कैसा गुरु? ये मेरी जिज्ञासा कैसे शांत करेगा? इतने तो पूरे ग्रंथी जिनको लोग पुराण कहते हैं, ये बड़े बड़े वो बताते हैं, उनको तो ये कहने जमुना जी में फेंकाओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे तो सत्य जानना है। अगर मुझे सत्य जानना है तो मुझे गुरु का आदेश का पालन करना पड़ेगा। और वह उनको बांध करके जमुना जी में फेंकने चले गए और वहाँ पर फेंक करके वापस आ गए। लेकिन फिर वही प्रश्न कि गुरु मैं यही तो जानना चाहता हूँ, मैं हूँ कौन। तब उन्होंने वहाँ पर गुरु ब्रजानंद स्वामी से शिक्षा ली और वहीं पर ही अपना पूरा जीवन लगाया। तब लास्ट में जब उनकी शिक्षा, उन्होंने पूरी वेदों की शिक्षा वहीं से ली थी गुरु ब्रजानंद स्वामी से। और तब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने कहा कि सब छात्र जैसे जैसे अपने अपने घरों को जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब मुझे भी चलना चाहिए, क्योंकि मेरी जिज्ञासाओं का शांत हो गई है, तो मुझे भी अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। मुझे सन्यासी वाने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आया था और मुझे वह गुरु मिल गए और मेरी शांत हो गई। लेकिन उनके जब उन्होंने देखा कि सब गुरु के सामने कुछ उपहार लेकर आ रहे हैं,
तरह तरह के कोई कुछ कीमती सामान लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या दूँ, मैं तो घर छोड़ कर भी आ गया, मैं तो घर से छोड़ कर निकल गया, अब मैं अपने गुरु को दूँ क्या। अब वह अपना कटोरा लेकर जाता है मथुरा की गलियों में। तो जो दंडी स्वामी थे, ब्रजानंद जी महाराज थे, उनको लौंग बहुत पसंद थी। उन्होंने सोचा क्यों ना गुरु के लिए मैं लौंग ही ले जाता हूँ, क्योंकि सबसे तो पसंद चीज़ उनकी यही है। तो वह कहीं गए और एक दुकान से उन्होंने लौंग ले ली। लौंग ले करके गुरु ब्रजानंद स्वामी के चरणों में रख दी कि गुरु जी अब मुझे बता दीजिए कि भाई अब मेरा अध्ययन समाप्त हो गया है, अब मैं भी घर जाना चाहता हूँ। गुरु ब्रजानंद स्वामी बोले, दयानंद तुम जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता था जो तुम मुझे लेकर आए, मैं तो कुछ आपसे और ही चाहता था। मुझे क्या पता था तुम भी संसारी लोगों की तरह मुझे इस तरह छोटे छोटे उपहार ले आओगे, मुझे तो ये उपहार आपका पसंद नहीं आया। तो बोले, गुरुदेव बताइए आपको क्या चाहिए मुझसे। बोले, बेटा मैं तो ऐसी चीज़ मांग रहा हूँ जो तुम दे पाओगे। बोला, गुरुदेव जब आपने मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत कर दी तो आप जो मांगोगे वह मैं आपको तत्पर ही दूंगा। उन्होंने कहा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे धन संपदा चाहिए, ना मुझे आश्रम मठाधीश चाहिए, मुझे तो केवल आपका जीवन चाहिए। और इतना सुनते ही उन्होंने अपना जीवन, दयानंद सरस्वती ने अपना जीवन अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। बोला कि गुरुदेव अब बताइए आपको क्या करना। उन्होंने कहा कि जाओ तुम आज से ही मुझसे मुक्त हो जाओ और केवल जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है इसी का प्रचार प्रसार करो, और इसी को जो हमारी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो रही है इसी का आप प्रचार करो और इसी का ही आप उद्धार करो, जिससे यह जन जन को यह ज्ञान सबको मिल सके। नहीं तो आपकी तरह ही लाखों लोग जो जिनकी जिज्ञासा शांत नहीं होंगी वह भी भटकेंगे, कंदराओं में जाएंगे, गुरु घंटालों के पास पहुंचेंगे और अपना जीवन समाप्त कर देंगे। लेकिन और उस दयानंद सरस्वती ने जब तक वह जिए उन्होंने अपने गुरु के एक एक वचन का इस तरह पालन किया। ना तो उन्होंने कभी मठ बनाए, ना कभी कोई आश्रम बनाए, ना कभी उन्होंने अपनी कोई ऐसी व्यवस्थाएं इकट्ठी की, यहाँ तक कि अपने तन के कपड़े भी 2 जोड़ी है। केवल पूरा जीवन उन्होंने यही समर्पित कर दिया और अपने गुरु के चरणों में। इसलिए इससे अच्छा उदाहरण आपको संसार में गुरु शिष्य का कहीं नहीं मिल सकता। ये सबसे अच्छा और अनोखा उदाहरण है। इसलिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। अज्ञान के तिमिर का नाश कर ज्ञान से जीवन को संचित करता है जो, ज्ञान रूपी सुधा पिला करके जीवन की बगिया को महकाता है जो, सर्वस्व अपना लुटा करके बीज को अंकुरित करता है जो, राजनीति के लिए पग पग पर अड़िग रहते हैं जो, ऐसे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। ऐसे सभी